आगे देखिए उत्तरवस्ती, तो उत्तरवस्ती से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, AIPHD 2020 में आया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि पुष्प नेत्री की जो लंबाई है वो स्त्रियों में कितनी होती है, तो आंसर था वहां पर 10 अंगुल, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन प्रकुंच में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकुंच तो पल का ही सिनोनिम है, ठीक है। सो पेज 13 में जो है ये भी पंचकर्म की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कंटिन्यूएशन में ही है, ये वाला पेज भी। तो स्टार्ट करते हैं, निरूपस्थित निर्माण अर्थ जो मात्राएं हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वो बताते हैं क्वाथ की मात्रा, कि आपको क्वाथ कितना लेना है ना। तो क्वाथ की मात्रा जो है, टोटल बस्ती आपकी जितनी भी बन रही है, मान लीजिए एक्स अमाउंट आप बना रहे हैं, तो उसका 5th पार्ट जो है आपको क्वाथ लेना है, ठीक है, 1/5। आगे चलते हैं, स्नेह की बात कर रहे हैं कि आपको कितना स्नेह यूज करना है। तो स्नेह जो है डिपेंड करता है कि कौन सा दोष उसमें प्रधानता है, ठीक है। अगर किसी को वात व्याधि है ना, तो वहां पर जो है वातज विकृति हम मानेंगे। किसी को वात रक्त है तो वहां पर हम जो है वात संसृष्ट पैतिक विकृति मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए हमें जो है स्नेह की मात्रा ऐड करनी है, ठीक है। अब क्योंकि वात है, वातज विकृति है, तो नॉर्मल सी बात है, जो स्नेह की मात्रा होगी वो मैक्सिमम वातिक प्रकृति में होगी। बस आपको नंबर याद रखने हैं, और इन तीनों में 2 का डिफरेंस होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 6, 8, ठीक है, बस उतना ही। अब क्योंकि कफज है तो कफज में तो ऑलरेडी वो स्निग्ध है ना, क्लेद है, तो इसीलिए सबसे कम जो है वो कफज में रहेगा, कफज विकृति में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए निरूपस्ती की अच्छा, वन मोर थिंग, जो पैतिक विकृति में जो स्नेह इन्होंने ऐड किया है, वही सेम मात्रा जो है स्वस्थ व्यक्ति में भी बताया है, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो निरूपस्ती की मात्रा दी हुई है, तो ये वाला पार्ट तो हमने अभी देखा था, है ना। तो ये जो निरूपस्ती की मात्रा है, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, ये आचार्य चरक द्वारा वर्णित है ना। 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है हाफ प्रसृत है, उसके बाद में 1 से 12 ईयर्स तक आपको जो है हाफ ऑफ प्रसृत इंक्रीज करनी है। तो 12 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 6 प्रसृत हो जाएगी, 12 पल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए उत्तरवस्ती, तो उत्तरवस्ती से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, AIPHD 2020 में आया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि पुष्प नेत्री की जो लंबाई है वो स्त्रियों में कितनी होती है, तो आंसर था वहां पर 10 अंगुल, है ना। तो याद कर लेना, स्त्रियों में जो है आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही जो है 10 अंगुल बताई है, ठीक है। जबकि पुरुष में जो लेंथ है वो बड़ी है, चरक ने जो है 12 अंगुल बताई है, 12 अंगुल बताई है, और सुश्रुत ने तो 14 अंगुल बताई है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरवस्थी नेत्र छिद्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो छिद्र रहेगा वो कंपैरेटिवली निरूपस्थी छिद्र के कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो योनि मार्ग और मूत्र मार्ग से दे रहे हैं ना, इसीलिए जो छिद्र है वो भी बहुत ही छोटा रहेगा। स्त्रियों में तो मुदक प्रमाण फिर भी अलाउ कर दिया, लेकिन पुरुष में तो सर्षप प्रमाण है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग छोटी है इसीलिए। आगे चलते हैं, नेत्र प्रवेश कितना कराना है, उत्तरवस्थी जब आप दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन में कितना प्रवेश कराना है। तो अगर तो आप योनि मार्ग में दे रहे हैं तो 4 अंगुल तक प्रवेश कराना है, ठीक है। अगर मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो इसका हाफ यानी कि 2 अंगुल प्रवेश कराना है। अगर फीमेल चाइल्ड है ना, छोटी एज के है, तो उसमें जो है योनि मार्ग में हम बस्ती नहीं दे सकते, आपको पता है वहां पर जो योनि है वो अंडर डेवलप्ड है, तो इंजरी हो जाएगी अगर ऐसा कर दिया तो, ठीक है। वेल डेवलप नहीं है ना, इसलिए वहां पर आप फोर्सफुली तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं मूत्र मार्ग, तो अगर आपको मूत्र मार्ग में देनी है तो वहां पर आप जो है केवल 1 अंगुल प्रवेश कराएंगे फीमेल चाइल्ड में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत ने तो पुरुष में 6 अंगुल प्रवेश कराने को बताया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ रखी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो आचार्य सुश्रुत ने रखी है, देखो, है ना, 6 अंगुल। आगे चलते हैं उत्तरवस्थी की मात्रा, तो मात्रा जो है आचार्य चरक ने अर्धपल बताई है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसको फिक्स कर लीजिए, अर्धपल मात्रा बताई है, ओके। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत ने स्नेह और क्वाथ ऐसे करके अलग अलग जेंडर वाइज जो है इन्होंने डिवीजन किया है, कि अगर आप पुरुष में उत्तरवस्थी देना चाहते हैं तो उसमें स्नेह की मात्रा रखनी है 1 प्रकुंच। अब आप लोग सोचेंगे अभी तक तो प्रसृत और पल चल रहा था, प्रकुंच कहाँ से आ गया, है ना। तो यहीं पर याद रख लीजिए कि प्रकुंच जो है वो पल का ही पर्याय है, तो 1 प्रकुंच 1 पल के बराबर है, ठीक है, लेकिन 1 प्रसृत 2 पल के बराबर था, ठीक है, वो ट्वाइस है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन प्रकुंच में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकुंच तो पल का ही सिनोनिम है, ठीक है। तो पुरुष में स्नेह की मात्रा कितनी रखनी है, 1 पल रखनी है, क्वाथ की मात्रा कितनी रखनी है, 2 पल रखनी है, ठीक है। इसको और इजी कर लो, इन्होंने अलग अलग क्योंकि यूनिट्स दे दिए ना, इसलिए और कंफ्यूजन हो रहा होगा,
तो यहीं पर ही लिख लो 1 पल 2 पल, ठीक है। स्नेह और क्वाथ ट्वाइस कर दिया। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो है 1 प्रसर्त 2 प्रसर्त, इसमें भी इन्होंने ट्वाइस कर दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 पल 4 पल, ठीक है। तो पल वाला याद कर लो क्योंकि इजी हो जाता है। पुरुष में 1 पल 2 पल और फीमेल में 2 पल 4 पल। तो आप देख सकते हो कि स्नेह की जो मात्रा है वो ट्वाइस हो जा रही है जब हम क्वाथ की डिसाइड कर रहे हैं, तो है ना। नेक्स्ट यहाँ पर वो स्टेटमेंट बताते हैं कि हमने अभी देखा कि क्वाथ की मात्रा तो मेल में 2 पल और फीमेल में 4 पल है, लेकिन अगर आप फीमेल में बस्ती शोधनार्थ इस पर्पस के लिए दे रहे हो, है ना, बस्ती शोधनार्थ अगर दे रहे हो तो क्वाथ की मात्रा वहां पर 1 प्रसर्त हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 पल। सिंपल स्ट्रेट रखना है क्या, स्नेह x क्वाथ 2x, ठीक है। और जो फीमेल का है वो मेल से ट्वाइस है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है बस्ती शोधनार्थ क्वाथ कितना लोगे तो वो कम कर देंगे हम, बस इतना याद रख लो, कम करना है, ठीक है, 1 यूनिट से कम कर देना, बस उतना ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 13